क्या कर रही बलमा? आज बाहर ना जाओ। क्यों? थारी बोतल खत्म हो गई क्या? आपने पास रहते हुए हमारे को बोतल की क्या जरूरत है? चला रुक जाओ हमारे वास्ते। जे मैं रुक भी जाऊं तो क्या फायदा? बंजर जमीन में क्या करूं? और वैसे तो मन ने लंगड़े घोड़ी पर पीसी लगाने का शौक नहीं है। चला बिना काम के अट्ठे क्यों आई है? दादी से आपके बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कई दिनों से पद्मा दिखाई न दी है। उनसे कहते पद्मा मर गई। बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि होने वाली माँ को अपना खास ख्याल रखना होवे है, और शराब तो उनके वास्ते जहर होवे है जीजी। इसी वास्ते तो पीऊं क्योंकि दिल के घाव जो नासूर बढ़ गए ना, उसके जहर को सिर्फ यही जहर काट सके। पर आज तक तो ना काट सके हो है ना जीजी? अच्छा, तो मैं थारी सलाह से चलती। तूने कह दिया ना पी शराब तो ना पीओ। इतना अधिकार ना है हमारे को जीजी। आस जीवन का आधार होवे है जीजी, पर आपको देखकर लागे है जैसे आपने वही छोड़ दी है। हालात के सामने एक औरत कमजोर पड़ सके है जीजी, पर एक माँ कभी कमजोर ना पड़ सके है। और बच्चे की आस ने आपको पहले ही माँ बना दिया है। रुक्मी तो वैसी ना है जैसे मासा ने मरने बताया। तो फिर मासा को रुक्मी की सच्चाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? रुक्मी, देख रुक्मी, इस हवेली की बींदड़ियों के भाग आंसुओं से लिखे हो गए हैं। बस मारे को इतना बता दे कि कल अगर मारे को थारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हारा साथ देगी। जीजी, भगवान ना करे आपको कभी हमारे सहारे की जरूरत पड़े। रुक्मी, इस हवेली के लोगों के सामने तो वो भगवान भी ना कुछ कर पाएगा। बस मारे को एक वचन देते रुक्मी कि कल को अगर थारी जरूरत पड़े, मारे को थारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हारा साथ देगी। वचन दे मारे को। मैं वचन दे हूं। कचरी, कौन? रसाल ने फोन दे। माँ, दूध दूं। कैसी हो? बापू और खीसू कैसे हैं? हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
अरे जल्दी रसाल को फोन दे वरना फोन कट जाएगा। माँ वो रसाल तो अपने कमरे में है। अरे तो जाना उसे बुला के ला, इतना भी ना कर सके अपनी माँ के वास्ते। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं रसाल के कमरे में ना जा सकूं। और इस वक्त तो ठाकुर साहब भी। अरे गई के ना, कब तक मारे को अठे धूप में खड़ा रखेगी। माँ वो बस 1 मिनट। अच्छा, शाम को ऑफिस से जल्दी आइएगा, मैं आपकी राह देखूंगी। कर रहे हो? कोई देख लेगा तो। अरे कोई नहीं है। एक किस। चाहिए, आपको देर हो रही। अरे पति को ठीक से विदा तो करो। एक किस। ठाकुर साहब यहाँ कोई भी आ सके। अब जाइए भी, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रणबीर चलो क्यों? हाँ माँ साहब, बस अभी गए। ओहो, कल रात हमारे कमरे को ठीक करते हुए शायद उसकी नजर इस पर नहीं पड़ी। रणबीर कल पूरा दिन किसी फाइल को ढूंढने में परेशान था, शायद वो इसमें हो। तू इसे ले जाकर कमरे में रख दे और रणबीर को फोन करके कह दे कि कुछ नई फाइलें मिली हैं, आकर वो शाम को देख लेगा। जी माँ साहब। ठीक है। भांजे, मैंने वकील साहब को बता दिया है कि पेपर ऐसे बनाना कि चित्त भी मेरे भांजे की और पट भी मेरे भांजे की। फिर देखना वर्कर्स का फंड थारे अकाउंट में कैसे शिफ्ट होता है। मामू साहब, जब भगवान एक खिड़की बंद कर देवे तो 100 दरवाजे खुले कर देवे। अरे भांजे, सारा श्रेय भगवान को ही दे देगा, तारे मामा सा के लिए क्या छोड़ेगा? हा? अपने आप को इतना बड़ा 30 मार का समझो, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो जावे। पद्मा कटे वो तो भंडारे में गई है। क्या हुआ मासा? वो बिलासपुर वाली फाइल जली ना है। जी, आपने तो कल बताया था कि वो फाइल उन फाइलों में नहीं है। अभी अभी कमल को कुछ और फाइलें मिली हैं जो उसने रसाल को दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसमें वो बिलासपुर वाली फाइल भी थी। जी वो फाइल रणबीर के हाथ लग गई तो? ना, ऐसा ना हो सके। भांजे, मामलो अबार बिगड़ी हो नहीं है। वह फाइल अबार रसाल के हाथ में है, रणबीर के हाथ में नहीं पहुंची है। आप चिंता मत करो जीजी, बस आप तो एक छोटा सा काम कर दो। वो फाइल रसाल के कमरे में से मेरे को लाके दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इस बार देख लेना सुमीर, कहीं उन फाइलों के साथ साथ हमारे बेटे का भाग्य भी काला ना हो जाए। सब कुछ बहुत संभाल के करना होगा।
मुनीम जी, मुझे नहीं लगता वो फाइल मिलेगी। आप एक काम कीजिए, बिलासपुर के तालुका ऑफिस जाइए और वहां जाकर जमीन के सारे कागजात का पता कीजिए, उनके डुप्लीकेट्स बनवाइए और उन्हें अटैच करवाइए, और काम होते ही मुझे फोन कीजिए। जी। एक मिनट। हेलो। ठाकुर साहब, मैं मारे को। जल्दी बोलो जो बोलना है रसाल। क्यों? अरे क्यों क्या, मैं काम में हूँ, इस वक्त मुनीम जी के साथ हूँ। तो मैंने भी यूं ही फोन ना किया है, काम के वास्ते ही फोन किया है। अरे तुम्हें कौन सा काम है? हाँ, मासा ने कहा था कि आपको बता दूं कि कुछ और फाइल्स भी मिल गई हैं। फाइल्स? कौन सी फाइल्स? अब मारे को क्या खबर, खुद आकर देख लेना। आई लव यू रसा, थैंक यू वेरी मच। मैं बाद में आऊं ठाकुर साहब? जी हाँ, हेलो। मैंने कहा आई लव यू। अब आप अपना काम कीजिए, वो ही ज्यादा जरूरी है ना। इतना तो बता दो कि आज घर जल्दी आऊं या नहीं। मने की खबर, मारे से क्यों पूछ रहे हो? मुनीम जी से ही पूछ लो। अरे अरे थारे को रणवीर ही नहीं, रसाल से भी दूर रहना पड़ेगा। जीजी, बहुत देर से खड़ी हो के। ना, वो थारे से बात करनी थी। तो दरवाजा खटखटा देती। माँ का फोन आया था। कब? आपने मारे को क्यों ना बुलाया? वो ठाकुर साहब के काम पे जाने से पहले जब भी समय मिले माँ को फोन कर लेना, उन्हें थारे से बात करनी है। जीजी, आजकल आप मारे से कटी कटी क्यों रहती है? कि मारे से कोई भूल हुई है या फिर कोई और बात है? ऐसी तो कोई बात ना है रसा, वो बस काम से समय ही ना मिले है। ना जीजी, कुछ तो है। आप मारे से पहले जैसे बातें ना करती हो। ये थारा वहम है, ऐसी कोई बात ना है। अच्छा चल, मारे को देर हो रही है, रसोई में काम पड़ा है। जीजी जरूर मारे से कुछ ना कुछ छुपा रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। ऐसे पता करूं, क्या कहूं जीजी से कि वो मारे को पहले की तरह अपने काळजी की हर बात बतावे। और जब मैंने ही जीजी को काळजो दुखाया हुआ है, तो अब वो मारे से पहले जैसी बातें क्यों करेंगी? मंदिर गई थी तो दीपा और पद्मा के साथ साथ रणबीर और रसाल के लिए भी प्रार्थना कराई। उसी को प्रसाद रसाल को देने आई थी।
मालूम है मैं चाहे जो कुछ कर लूं, आप मुझ पर कभी विश्वास ना करोगे। ताई साहब, प्रसाद दीजिए। बिंदनी, थारे को तुम्हारी भावनाओं पर शक ना है ना? वो मैं गंगा जल भी लेकर आई थी तुम दोनों के कमरे में छिड़कने के वास्ते, ताकि सब अशुभ शुभ हो जाए। दीप और पद्मा के कमरे में तो छिड़क दिया है मैंने, अपने कमरे में तो खुद छिड़क लेना। ना ताई साहब, हमें भी तो आपके प्रेम और आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे कमरे में भी आप ही गंगा जल छिड़को। बड़े ठाकुर साहब, जल्दी चलिए, वो बड़ी ठकुराइन अपने कमरे का दरवाजा ना खोल रही है। जे मैं हटे ना रही तो आपकी एक परेशानी तो कम होगी। मैंने किसी न किसी तरह से आपसे दूर जाना ही होगा।